दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली में ऐसी बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे अगर कोई आदमी सच में अमीर बनना भी चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहता है, फिर भी वह सबकॉन्शियसली नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि आपके ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है ना, वो आपको लाइफ टाइम एक गाइडेंस प्रोवाइड कराती रहती है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। पर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो आपने बचपन से सीखा हो वो सही ही हो। अब मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। अब मान लिए एक मिडिल क्लास फैमिली है। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली एक पिता हैं, वो अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे? अगर उनसे पूछा जाएगा कि सबसे अच्छी इनकम कौन सी है, तो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में जवाब आएगा कि गवर्नमेंट जॉब करो। आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो उससे जो इनकम आएगी ना, वो बहुत स्टेबल होगी आपके लिए। पर अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे अच्छी इनकम कौन सी होती है, तो शायद मैं बोलूँगा कैपिटल गेन से जो इनकम आती है वो बहुत अच्छी होती है, डिवाइडेंड से जो इनकम आती है वो बहुत अच्छी होती है। अब कैपिटल गेन, डिवाइडेंड, ये सब मिडिल क्लास फैमिली में नहीं सिखाया जाता। और कमाल की बात क्या है कि यहाँ पे देखो, हम फैमिली को ब्लेम नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इस एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है। वो कमी है, अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ की एनुअल इनकम देखोगे तो इतनी एनुअल इनकम होती है कि वो बहुत अच्छा घर मेंटेन कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, स्पोर्ट कार खरीद सकते हैं। बट यहाँ पर जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इम्पैक्ट प्राइवेट कॉलेजेस, वहाँ के जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, उनकी एनुअल इनकम इतनी होती ही नहीं है कि वो मैच गुजारा भी कर सकें अच्छे से। मतलब वो हमेशा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब जो आदमी खुद फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में वो कैसे समझा सकता है किसी को? जिस इंसान के खुद के फाइनेंशियल बहुत अच्छे नहीं हैं, वो शायद फाइनेंशियल एजुकेशन पर खुल के बात भी नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये है कि जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो अंडर पेयर्ड हैं। अब जो अंडर पेयर्ड होंगे, जो फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे, वो फाइनेंशियल एजुकेशन पर बात नहीं कर पाएंगे। तो जो आज बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, उसके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे और उसके जवाब भी उसे आसानी से नहीं मिल पाएंगे। तो वो उन्हें टीचर से पूछेगा। तो वो पूछेगा कि सबसे बेस्ट करियर कौन सा होता है, तो टीचर बोलेगा कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इनसे आपको अच्छी इनकम आ सकती है। क्योंकि उसने वही सब देखा होता है। वो फैमिलीज हैं जिनके पास आप 6 महीने का हिसाब लगाओगे कि 50,000 से आपकी 6 महीने की 3 लाख की भी सेविंग नहीं है। इतने हमारे पास सेविंग नहीं है, तो हम मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। अगर हम अपने मंथली एक्सपेंसेस को देखें, अगर आपके पास सेविंग अच्छी है, एसेट्स अच्छे हैं, तो आप मिडिल क्लास फैमिली में नहीं हो, तो फिर आप अमीर ही हो गए। बट ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में क्या चल रहा है? कहीं ना कहीं दिखावा चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है। अगर लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो सीधा कार खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, फोन खरीद लेते हैं। एसेट की रेशन के ऊपर उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं जाता। तो जो आदमी खुद स्ट्रगल कर रहा है, वो बड़ा बिजनेस कैसे बना सकता है? इस पर ट्रेंडिंग नहीं कर पाता। ये चैलेंजेस जो हैं, इन्हीं की वजह से आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। आज हम अपने युद्ध की बात करें, हमारा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध है और हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास परिवार है। तो ये मिडिल क्लास अमीर कैसे बने? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब, सॉल्यूशन सिर्फ एक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको अमीर बना सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज आपकी जेब खाली है, आज आपकी जेब में पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगेन बताता हूँ, गरीब अगर अपनी जेब से हो तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप अपने दिमाग से अमीर हो या गरीब हो। तो आपका माइंडसेट बदल गया, आपका माइंडसेट पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट बन गया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर 100 मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। ऐसी फैमिली जो अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही हैं या उनके पास सिर्फ 6 महीने का सर्वाइवल सेविंग है। तो यहाँ पर 100 ऐसी फैमिली देता हूँ, ऐसी फैमिली जो बिजनेस में बहुत अच्छी है, बहुत अमीर है। आप क्या करते हो? आप उनका सब कुछ छीन लेते हो, बिजनेस, गाड़ी, सब कुछ। सब बैंक अकाउंट में सिर्फ इतना पैसा छोड़ते हो जिससे महज घर का गुजारा चलेगा, वो भी सिर्फ 6 महीने का। तो अब दोनों फैमिली सेम लेवल पर आ गई हैं। दोनों के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, दोनों स्ट्रगल कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है, इन दोनों फैमिली में से कौन सी फैमिली जल्दी अमीर बनी, जल्दी स्टेटस को दोबारा बदल पाए? कल से आप सब कहोगे कि जिनके पास पहले से पैसा था, जो पहले से अमीर थे, वो जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो ऐसा क्यों होगा? आपने ऐसा क्यों सोचा? दोनों के पास पैसा तो सेम था। इसमें फर्क है माइंडसेट का। ये लोग अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेने वाले हैं और ये लोग अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेने वाले हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, जिनके पास आज कुछ नहीं बचा,
बिजनेस के लिए सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी वह बिजनेस बनाना जानते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस करना आता है। हो तो सकता है पहले ही दिन से जब कोई काम के लिए निकले, हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस की तरफ ध्यान दे, हो सकता है कोई ऐसी जॉब करे जिससे उसे लगे कि आज यहाँ से सीखने को मिले और यहाँ से पैसा आएगा तो कल को मैं इसे बड़ा बना सकता हूँ। हो सकता है ऐसा कोई सोचेंगे। कोई रियल एस्टेट के अंदर ब्रोकर बन जाए। ब्रोकर बनने में इतने पैसे तो नहीं लगते, बट इसमें आपको डील्स करना आना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, उसे पता होना चाहिए कि कहाँ पर पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। किसी को शेयर मार्केट की नॉलेज है तो इस तरीके से किसी को बिजनेस की नॉलेज होती है ना, तो वो उसी में डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, पैसे को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचेगा। यहाँ पर मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। इसके लिए इस वीडियो के लिए मैं आपको सिर्फ इतनी बात समझा सकता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली को ना अमीर बनने के लिए सिर्फ एक माइंडसेट की जरूरत होती है। मान लेते हैं एक आदमी के पास से सब कुछ चला जाता है, मान लेते हैं मुकेश अंबानी जी के पास से सब कुछ चला जाता है, उन गाड़ी पर मतलब जो कुछ भी है सब कुछ चला जाता है, तो क्या वो जिंदगी भर अमीर रहेंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि उनको बिजनेस करना आता है ना, तो वो दोबारा बिजनेस खड़ा कर लेंगे अपना। तो इसमें क्या हुआ, किस चीज का वर्क है इसमें है माइंडसेट का वर्क। क्या करें, दोबारा पैसा बनाना शुरू कर दें, वो भी बहुत जल्दी। तो इस ख्याल से मेरे ख्याल से जो आदमी आज पैसा कमा रहा है ना, वो सिर्फ अपने माइंडसेट के हिसाब से कमा रहा है। जो नहीं कमा पा रहा है वो भी अपने माइंडसेट की वजह से नहीं कमा पा रहा है। और फिर आ जाती है फाइनेंशियल हैबिट्स। फाइनेंशियल हैबिट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमारी फैमिलीज, हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जाता है। फाइनेंशियल हैबिट्स का मतलब होता है आप पैसे को कैसे मैनेज करते हो, कैसे उसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे उसे मल्टीप्लाई करते हो। आपके क्रेडिट कार्ड यूजेज से लेकर आपके सेविंग अकाउंट से लेकर आपके इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एफडी में है, चाहे स्टॉक में है, चाहे म्यूचुअल फंड में है, इन सबको लेकर देयर आर मल्टीपल हैबिट्स। आदतें होती हैं और कई लोग जो होते हैं उन्हें पुश्तैनी आदतें मिल जाती हैं, उन्हें बचपन से कुछ और चीज सिखाई जाती है जो कि मिडिल क्लास फैमिली में नहीं सिखाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं, लोन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? तो आप में से कई लोग बोलेंगे लोन बुरी चीज है, क्योंकि आपने बचपन से अपने फादर से सुना है कि लोन बहुत बेकार चीज है। हो सकता है उन्होंने सही ही बोला हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट आप चेक कीजिए रिलायंस के ऊपर कितना कर्जा है, टाटा ग्रुप के ऊपर कितना कर्जा है, और आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट के ऊपर कितना कर्जा है। ये जो कर्जा है ना, जरूरी नहीं है कि ये गलती हो, इसे आप अपने फेवर में भी यूज कर सकते हो। कैसे? आपको इतना तो पता ही होगा कि ईएमआई पर घर लिया जा सकता है, ईएमआई पर गाड़ी ली जा सकती है, ईएमआई पर फोन लिया जा सकता है। तो इसी प्रकार उधार लेकर बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब आप कहोगे ये तो बहुत रिस्की है, तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें सीखने को नहीं मिलती हैं, बट सिखाना तो जरूरी है। तो आप जरूरी है तो शायद आप बोलोगे कि हमें एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए जिसमें यह सिखाया जाए कि कैसे अब हमारा माइंडसेट चेंज हो सकता है, कैसे हमें फाइनेंशियल हैबिट्स मिल सकती हैं और कैसे हम फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मेरे भी काफी हम्बल बिगिनिंग्स थी, मैंने भी काफी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, ठोकर खाकर बहुत सारी चीजें सीखी हैं, पैसा गवाया तो समझ में आया कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको भी इस लर्निंग की जरूरत है ना, जो कि मुझे ओवर द ईयर्स मिली है, हो सकता है मैं आप में से कई सारे लोगों की हेल्प कर पाऊँ, हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी आ गए, हो सकता है मुझसे भी आ गए हो, मुझसे तो आगे होंगे यार, अभी मैं कहाँ पहुंचा हूँ। तो मैं उतना आपको सिखा सकता हूँ जितना मुझे आता है, जिससे किसी की भी लाइफ में थोड़ा सा ही सही लेकिन इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा और वो फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में जरूर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, राइट डिसीजन लेने में एक ऐसी सीरीज क्रिएट करूंगा जो आपकी काफी हेल्प करेगी। लगभग 40 टॉपिक रहेंगे इस सीरीज में के अंदर। मैंने डिसाइड किया है कि हर अल्टरनेट डे पर इस चैनल पर एक वीडियो होगी और हर एक वीडियो के अंदर एक फाइनेंशियल लेसन होगा और उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा आपके माइंडसेट पर और आप पर भी होगा, आप जो डिसीजन लोगे जिंदगी में उन पर भी होगा। तो मुझे लगता है आई होप आप उस सीरीज को मिस नहीं करेंगे, लाइन बाई लाइन देखते जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप देखें जरूर। मैं वो तभी बनाऊंगा जब आप मुझे कमेंट करोगे कि आपको बनानी है, मुझे बनानी है या नहीं बनानी, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि आपको मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे यार, चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो, और आपको भी मतलब नोटिफिकेशन आते रहेंगे अगर मैं वीडियो डाला करूँगा। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।